हेलो वर्गोस। आज आपकी जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी 1 से 30 सितंबर की मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग, जो कि एक जनरल रीडिंग है। तो जिन भी प्रश्नों के उत्तर आप चाहते हैं, जो भी फ्यूचर के लिए आप मैसेजेस चाहते हैं, आपको डेफिनेटली ही उसके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, इसीलिए अलग अलग एक्सपेक्ट से, अलग अलग एग्जाम्पल से मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी उलझन है, तो जितना हो सके मैं उसे सॉल्व कर सकूं। ओके, तो वही कोशिश आज के इस वीडियो में भी रहेगी। अपना ये सहयोग, अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो लास्ट में प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इंट्रो का बहुत जरूरी होता है सुनना भी और देना भी, क्योंकि जो भी चैनल पे न्यू व्यूअर्स आते हैं, काफी सारी कंफ्यूजन हो जाती है रीडिंग को सुन के। तो स्किप ना करके इंट्रो को, 1-1.5 मिनट का इंट्रो होता है, उसे जरूर से सुनिएगा। कि जो ये मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होती है मेरी, ठीक है, थोड़ा सा ज्योतिष का टच और थोड़ा सा टैरो का टच, मासिक राशिफल मेरी इसी को लेकर होती है। जो चैनल में नए हैं ये उनके लिए बात है, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो भाई पता ही है। तो देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए मैसेजेस, चैलेंजेस, आपके बिजनेस लाइफ, आपके करियर, जॉब, फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, और लास्ट में मैं आपको रेमेडीज एंड टिप्स बताऊंगी। फीलिंग्स, आई लव यू, फेस्ट, पार्टी, वैसे भी पार्टी महीना है। असेट्स, अपने ऊपर खर्च करते हुए दिख रहे हैं भाई कन्या राशि, बहुत लंबे टाइम बाद। महीना जो है आपके लिए खट्टा मीठा महीना रहने वाला है थोड़ा। बहुत लंबे समय बाद एक राहत की सांस लेने वाले हैं कन्या राशि, बहुत लंबे समय बाद। कि बहुत काम कर लिया भाई तुमने, कुछ दोस्त आ सकते हैं, बोल सकते हैं भाई बहुत काम कर लिया तुमने, अब चलो थोड़ा सा पार्टी करते हैं। ये सब तो जिंदगी भर चलता रहेगा, और आप भी मुझे थोड़ा उस मूड में दिख रहे हैं। और वाकई में ही जब आप उस मतलब कि उस एनवायरनमेंट में जाएंगे, ये चीजें फील करेंगे, तो एक फ्रेशनेस आएगी, आपको थोड़ा सा और सोचने का मौका मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपका चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो वर्गोस, सबके लिए ही है ये, सारे व्यूअर्स के लिए ही है, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए ये बात, कि हमें बीच बीच में ना अपना थोड़ा सा सराउंड चेंज करना चाहिए, कहीं घूमने निकल जाना चाहिए। कोई नहीं होता, अकेले निकल जाओ। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मुझे कभी कोई नहीं मिलता, मैं अकेले ही निकल जाती हूँ, कहीं भी चली जाती हूँ। ठीक है ना, बिकॉज ट्रैवल लवर हूँ मैं भी बहुत ज्यादा। तो होता है ना पर्सनल रीडिंग्स, वास्तु विजिटिंग करना, ये सब करना, तो बीच बीच में ब्रेक चाहिए होता है हर इंसान को। तो आपके लिए ये ब्रेक टाइम आ रहा है। आप अपने, जो भी आप अब तक आप अपने बिजी शेड्यूल में थे ना, इस टाइम एक ब्रेक लेंगे, आप अपने दोस्तों वगैरह से मिलोगे, और अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। और अपने किसी हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। कि बहुत कोई लंबी जंग चल रही थी आपकी, ठीक है, अब वो लंबी जंग कुछ भी हो सकती है। कहीं पे आप बहुत संघर्ष कर रहे थे अपने जॉब्स को, इंटरव्यूज को लेकर, हाल फिलहाल में ही आपकी कोई जॉब लग गई हो, हम्म कोई कर्जा था वो उतर गया, कहीं पे पैसे फंसे हुए थे वो पैसे मिल गए। तो इस चीज को लेकर मुझे अब दिख रहा है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। और प्यार की फीलिंग्स, घूमना, टेक्स्ट करना, ना रात की फिक्र ना दिन की फिक्र, अगर ऐसा कन्या राशि कुछ चल रहा है ना आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा उसे बैलेंस करिए, क्योंकि इसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपका काम, करियर सफर करने वाला है, आपके फाइनेंस सफर करने वाले हैं। और अगर किसी की यादों में खोए हुए हैं आप, कोई नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन, कोई ब्रेकअप, या कुछ भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली सिचुएशन चल रही है, अभी आगे कार्ड्स निकालूंगी तो और क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जो ऊपर से मोटा मोटी मैसेज आ रहे हैं उनको बता देती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका काम सफर करते दिख रहा है मेरे को। हम्म कि उसके बिना तो मन नहीं लग रहा है, वो होता तो क्या ही बात होती। ये सब चीजें कहीं ना कहीं अकेले बैठ बैठ के आप सोचे जा रहे हो। तो मैं यही कहूंगी, थोड़ा सा इर्द गिर्द देखिए, आपका काम वगैरह सफर कर रहा है। कोई बड़ा नुकसान ना आपको फेस करना पड़ जाए, तो उससे पहले ही स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रोंगर। बैठे रहने से कोई नहीं आ जाएगा या कोई नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो बेहतर है अपना ध्यान कहीं और लगाइए, तो आपको सोल्यूशन के लिए भी आइडियाज मिलेंगे। Assets, your investment are growing fast. If you have not tried investing yet, this is the right time. Your future promises long term stability. हर एक चीज में आपको खर्चा नहीं करना है कि एकदम से काफी सारे पैसे आ गए कहीं से, कोई पुरानी जायदाद से, या कुछ भी पूर्वजों द्वारा किसी प्रॉपर्टी से पैसे मिलना, या कुछ भी। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर अब भी आप उन पैसों को इन्वेस्ट या सेविंग करने के बारे में नहीं सोच पाए हैं, तो कहीं ना कहीं उन पैसों पे किसी की बुरी नजर ना लग जाए, या फिर आप अपने लाइफ में इतने सीरियस नहीं है कि लाइक कमाया खाया उड़ा दिया, एक ही लाइफ है, जोड़ के क्या होगा, ये सब थिंकिंग में है। तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम है। आपको कहीं ना कहीं कुछ सिग्नल्स मिलेंगे इन बीच सितंबर में, कि
आपको थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरा मैसेज ये है कि आप जो भी चीजें सोचते थे या कभी आपने किसी को कुछ प्रोमिस किए होंगे या अपने मन में कभी सोचा होगा कि भाई इतने पैसे आएंगे तो अपने बच्चे के लिए ये खरीदूंगा, इतने पैसे आएंगे तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ये दूंगा, अपने बॉयफ्रेंड को ये दूंगी, अपने मम्मी के लिए ये खरीदूंगा, अपने लिए खरीदूंगा, अपने लिए खरीदूंगी, तो वो सारी चीजें भी अब मुझे दिख रहा है कि इस महीने थोड़ा थोड़ा करके आप पूरा करने वाले हैं। अब टैरो से देखते हैं मैसेजेस। तो कन्या राशि ये महीना थोड़ा सा जो ग्रहों की गति है, ओके, आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगी। आपके लिए ये टाइम थोड़े से नए अवसर और थोड़े से चैलेंजेस लेकर आ रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स देख लीजिए, अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था वही मैसेज आ गया है यहाँ पे। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, 3 टाइम्स 10 10 10। कॉन्ग्रेचुलेशन कन्या राशि, बहुत अच्छे मैसेज है भाई, इससे निकल जाइए, सब कुछ ठीक है। शादीशुदा लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम चल रही थी, शादीशुदा लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पे पूरे चांसेस है। अगर शादीशुदा लाइफ में अगर आप अलग अलग रह रहे थे या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो वो टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। लाइक डाइवोर्स केस चल रहा था, आप नहीं रहना चाहते किसी रिश्ते में, अब वो टाइम पीरियड आ जाएगा कि फाइनली सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको वहां पर। और जहां पे आप दोनों साथ आना चाहते थे, मतलब कि आपके पार्टनर रूठे हुए हैं या आप रूठे हुए हैं, वहां पर भी वो द वर्ल्ड के कार्ड के साथ दिखा रहा है कि खत्म होने वाला है वो दूरियां, और कहीं ना कहीं पार्टी शार्टी करते दिख रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे फीलिंग्स का कार्ड बताता है। लव रीडिंग के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कन्या राशि आपके रीडिंग में आज, थोड़े से मैं कार्ड्स को और क्लियर करूंगी। बिजनेस में इस महीने नए कॉन्ट्रैक्ट्स और डील के चांसेस है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और बिजनेस में ग्रोथ होगी, लेकिन कंपटीशन भी बहुत तगड़ा रहने वाला है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत केयरफुली करना होगा। किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे वो आपका कितना भी विश्वास पात्र क्यों ना हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। लक आपके साथ रहेगा, डोंट वरी कन्या राशि। कहीं पे बहुत इन्वेस्ट किया है ना, कहीं पे बहुत मेहनत की है, और अब सिर्फ यही रास्ता रह गया है कि भगवान को पुकार रहे हैं आप, तो समझ लीजिए सुन ली उन्होंने आपकी। स्पेशली लव रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप में मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने आपके सामने सिर्फ 2 रास्ते छोड़ दिए हैं, या फिर 2 पर्सन के बीच में जगल कर रहे हैं आपके पर्सन। कि अभी आपको लग रहा है कि मुझे मेरे मेहनत का फल नहीं मिला, लेकिन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से बहुत मेहनत से खून पसीना एक करके सींचा है, ओके, और वो व्यर्थ नहीं जाने वाला। बिहाइंड द सीन सब कुछ चल रहा है, वो आपके सामने दिख भी जाएगा। मैरिड लाइफ में और भी मैसेजेस है कि वैवाहिक जीवन में देखिए छोटी मोटी अनबन हो सकती है, कम्युनिकेशन से सब सुधर भी जाएगा, इसीलिए कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर बातचीत पूरी बंद कर रखी है आपने तो स्टार्ट कीजिए, ये वो टाइम पीरियड रहेगा, सब कुछ सही हो सकता है। साथी का सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इस टाइम पे। सितंबर के महीने में अपने पार्टनर को खुश रखना आपके लिए कहीं ना कहीं लक फेवरेबल वाला काम होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना फ्रूटफुल रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। हायर स्टडीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रोग्रेस होगी और ध्यान और कंसंट्रेशन बना रहेगा। किसी भी तरफ ध्यान देने से आप अपने आप को रोकेंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है या फिर हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, सब कुछ आप बैलेंस करके चलेंगे, लेकिन आपके लिए सबसे प्रायोरिटी रहेगी आपकी एजुकेशन और आपके गोल्स। जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये बात कह रही हूँ मैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं। वर्क प्लेस पे अप्रिसिएशन मिलेगा, नए प्रोजेक्ट्स भी मिलने के चांसेस है, प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट के भी संभावनाएं बन रही है। हेल्थ काफी स्टेबल रहेगी फाइनली, मतलब किसी ज़ोडिएक साइन के लिए अच्छा लगा कि हेल्थ स्टेबल रहेगी, वरना कुछ ना कुछ इशू किसी ना किसी चीज में दिखा ही रहा है। तो हेल्थ स्टेबल रहेगी आपकी ओवरऑल,
बस थोड़ा सा डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो खान पान का ध्यान देना है। ज़्यादा लेट नाइट आपको खाना नहीं खाना है। और रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट आपके लिए बेनिफिशियल होगी। वैसे भी कन्या राशि ऐसे लोग होते हैं जो उम्र को मात देने वाले लोग होते हैं, मतलब कि इनको देख के लगता नहीं है, अगर ये 35 के 45 के भी होंगे तो लगेंगे 22, 23, 25 के लगेंगे। और ये बात मैं काफी बार जिक्र कर चुकी हूँ। लव लाइफ में वार्मथ और बॉन्डिंग बढ़ेगी आपकी, और सिंगल्स के लिए मिंगल होने का टाइम पीरियड रहेगा। ये किसी नए रिश्ते में आने के चांसेस है, और सामने से प्रपोजल आने के ज्यादातर चांसेस है। ट्रस्ट और क्लैरिटी मेंटेन करना जरूरी होगा। सीक्रेटिव्स ना बने एक दूसरे के साथ, मतलब कि एक दूसरे, अगर आपके कोई पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसी कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है न्यू रिलेशनशिप में जो आएंगे सितंबर में, उनके बीच में, कि पास्ट की सारी बातें जानने की ना बहुत ज्यादा जिस्ट जागेगी अंदर, तो कुछ छुपाना नहीं है। देखिए, शुरू में हम गुड़ी गुड़ी बातें करके रिश्ते को जमा सकते हैं, लेकिन जब रिश्ता आगे बढ़ता है ना, तो ऑटोमेटिकली चाहे हम जितनी भी कोशिश करें, सच सामने आना स्टार्ट हो जाता है। तो बेहतर होगा कि क्लैरिटी बनाए रखिए, तो ट्रस्ट अपने आप बनेगा। क्लैरिटी का दूसरा नाम ही है ट्रस्ट। जहां पे क्लैरिटी नहीं होगी वहां पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो सकता। ट्रस्ट एक बार टूटा तो सब कुछ टूट गया, समझ लीजिए। तो इसीलिए जो भी बात कहे खुल के कहे। अगर अरेंज मैरिज के लिए भी कोई रिश्ता आ रहा है या आप लेकर जा रहे हैं, ऐसी कोई बात निकल कर आती है कि लाइक आपका कोई रिलेशनशिप पास्ट में रहा या जो भी, तो आपके लिए यहाँ पे यही गाइडेंस आ रहे हैं कि कन्या राशि आपको खुल के बता देना है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। उसके बाद मैं आपको रेमेडीज एंड टिप्स बताऊंगी। जो करना ना करना टोटली आपके ऊपर है। किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, करियर, मैरिज, लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर वास्तु कंसल्टेशन, कोई वास्तु प्रोडक्ट चाहते हैं आप, या फिर लॉकेट, पेंडेंट, पिरामिड्स, तो दिए गए नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के द्वारा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स एंड बिग हैप्पी चेंजेस। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि बहुत अच्छी वाइब फील कर पा रही थी मैं जब आपके कार्ड्स निकाले थे, तो बहुत अच्छा है। वैसे भी 3 बार 10 नंबर आया है, मतलब कि ट्रिपल खुशी आपके पास लौट के आने वाली है। जो भी इस टाइम पे आपका चाहे ओवर थिंकिंग चल रहा है या जो भी चल रहा है, मैरिड लाइफ में बहुत लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो सब चीजें खत्म होने के तरफ है। वेट, किसी भी चीज का अगर आप आंसर मांग रहे थे, उसका आंसर है वेट। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।